आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कि ये सोचते हैं कि अगर हमारे पौधे को कोई बीमारी लगी है तो उसका एकमात्र ही इलाज है केमिकल। तो आज मैं आपकी इस सोच को नाकाम करने के लिए आ चुकी हूँ। मतलब आज मैं बनाने वाली हूँ ऐसा कीटनाशक जो कि बनाया जाता है प्राकृतिक रूप से। तो चलिए देखते हैं कि ये जो कीटनाशक है ये किस तरह से बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। हाँ जी, आपने सही सुना। तो इसे बनाना किस तरह से है और ये क्या चीज़ है, हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके सब कुछ जानने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें और इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों, आप अपने कीटनाशक खरीदने के लिए लेने के लिए बाजार में जाते होंगे, शॉप्स पे जाते होंगे, बट मैं अपनी कीटनाशक खरीदने नहीं जाती, नेचर से लेने के लिए आती हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए आती हूँ। यहाँ मेरा कोई पैसा नहीं लगता। तो आज इन्हीं सभी चीजों से मैं कीटनाशक बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है वो कीटनाशक जो कि नेचर की ही चीज़ों से बनाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए, ये मुझे जो भी सामान चाहिए वो मुझे सारा खेतों से ही चाहिए, मतलब पेड़ों से ही चाहिए। तो इसे मैं इस थैले में इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम इस कीटनाशक का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार के लिए करेंगे। तो ये मैंने अपने टेरेस गार्डन पर लगाया है टमाटर का पौधा, जिस पर आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पत्ते इस प्रकार से सफेद पड़ रहे हैं। तो इस बीमारी के पीछे का कारण क्या है, ये ऐसे सफेद क्यों पड़ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे का कारण है ये सुंडियां और इल्लियां। इनको इंग्लिश में कैटरपिलर कहा जाता है। तो ये कैटरपिलर क्या करते हैं, हमारे पत्तों के क्लोरोफिल को खा जाते हैं। अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल वह चीज होती है जिससे पत्तों का रंग हरा होता है। तो ये इल्लियां और सुंडियां क्या करती हैं, उस क्लोरोफिल को ही खा जाती हैं। तभी ये वाइट वाइट लाइंस जो आपको दिख रही है ना, ये बनती हैं। और ध्यान से देखिए, आपको ये जो येलो कलर में है ना, ये छोटी छोटी सी यही है सुंडियां और इल्लियां। तो इन्हीं का नाश करने के लिए आज हम बनाने वाले ऐसा कीटनाशक जो कि इस बीमारी को दूर कर देगा और फिर हमारा पौधा जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। तो जैसा कि आप सबने देखा कि मैंने वृक्षों से ही सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी करी हैं, उन्हीं का मैं मिश्रण बनाकर इस पौधे पर छिड़काव करूंगी, क्योंकि हम किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने को लेकर हो, मिक्सचर को हेल्दी बनाने को लेकर हो। हर तरीके से नेचुरल चीजों का ही प्रयोग करते हैं और नेचुरल चीजें ही अपने पौधों को देते हैं। जब कीटनाशक की बात आती है तो हम कीटनाशक भी इसमें नेचुरल तरीके से ही बनाएंगे और उन्हीं का प्रयोग करके अपने पौधों को रोगों से मुक्त करेंगे। इस कीटनाशक को बनाने के लिए मुझे जिस भी सामान की ज़रूरत थी मैं वो सारा ही लेकर आ चुकी हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये तो पत्ते हैं। तो पहले तो मैं इन सभी पत्तों को बाहर निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये कौन से पत्ते हैं और इनका क्या लाभ होगा इस बीमारी में प्रयोग करने से। तो मैं आप सबको इस कीटनाशक का नाम बता देती हूँ कि इसे कहा क्या जाता है। इस कीटनाशक का नाम है ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र को बनाने के लिए हमें पूरे 5 प्रकार के पत्तों की जरूरत होती है। पत्ते आपने वो लेने जो कि कड़वे होते हैं, जिनको जानवर वगैरह नहीं खाते। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने लिए हैं आम के पत्ते, इनको नहीं खाते हैं। और ये बसूंटी है, इसे भी जानवर नहीं खाते हैं। और ये दरेक के पत्ते हैं, और फिर ये भांग, इसे भी नहीं खाते हैं। और लास्ट में अमरूद के पत्ते, इन्हें भी नहीं खाते। तो आप कोई भी 5 प्रकार के ऐसे पत्ते ले सकते हो जिनको जानवर नहीं खाते हैं, आपने उन्हीं का प्रयोग करना है। तो अब क्या करना है आगे, क्या हम इनको डायरेक्ट डाल देंगे इसमें? नहीं, हम पहले इन 5 प्रकार के पत्तों की अच्छे से चटनी बना लेंगे। तो आपने इसकी चटनी बनाने किसी भी मिक्सी या ग्राइंडर का प्रयोग नहीं करना है। आपने इसी तरह से पत्थर वगैरह पे, सिलवट्टे वगैरह पे इसे अच्छे से पीस लेना है, क्योंकि जो ग्राइंडर वगैरह होते हैं, मिक्सी वगैरह, वो काफी ऊर्जा उत्पन्न कर, जिससे कि क्या होता है, ये काम तो झटपट हो जाएगा पर इसकी जो भी कार्य करने की शक्ति थी, मीन्स की इसका जो असर है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपने हमेशा इन चीजों को पीसने के लिए इस प्रकार के पत्थर वगैरह का प्रयोग कर लेना है। तो पहले मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेती हूँ, फिर अगला स्टेप बताती हूँ कि आगे क्या करना है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसकी अच्छे से चटनी बना देनी है। इसे कूटना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी कोशिश करनी है कि इतना बारीक तो हो जाना चाहिए, तभी इन पत्तों का जो रस है वो अच्छे से निकल कर कार्य कर पाएगा। मैंने 5 प्रकार के पत्तों
तरीके से पीस लिया है। देखिए अब हम अपना अगला कदम शुरू करते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। हमने पत्तों की चटनी पीसी है तो उसे हमने उबालना है गौमूत्र में। तो यहाँ पर हमने स्टोर करके रखा हुआ है गौमूत्र। तो यहाँ पर देखिए हमने इस बड़ी बाल्टी में 20 लीटर की ये बाल्टी है हमारी, तो इसमें मैंने गौमूत्र स्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि गौमूत्र जितना पुराना उसमें उतने ही ज़्यादा गुण होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये जो गौमूत्र है ये सिर्फ हमारी फार्मिंग में ही काम नहीं आता, हमारे जन्म से लेकर मरण तक पूरा हमारा साथ देता है। गौमूत्र में ऐसे कई लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि हमारी मिट्टी को हेल्दी बनाते हैं और हमें भी हेल्दी बनाते हैं। इसीलिए गौमूत्र का इस्तेमाल जन्म से लेकर मरण तक किया जाता है और हम खेती बाड़ी में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमें गौमूत्र चाहिए पूरा 2 लीटर, तो यहाँ से हम 2 लीटर गौमूत्र ले लेंगे। ये देखिए पूरा 2 लीटर है ये। तो चलिए अब चलते हैं। हमने क्या करना है, इन सभी पत्तों को इस गौमूत्र में उबालना है, इसलिए इसे हम किसी भी बर्तन में डाल लेंगे। बर्तन को थोड़ा इग्नोर कर दें क्योंकि हमने इसी सामान के लिए इसे रखा हुआ है। तो अभी इस गौमूत्र को इसमें डाल देते हैं। करेंगे इस चटनी को इस गौमूत्र में डाल देंगे और फिर हम बिल्कुल धीमी आंच पर उबाल लगवाएंगे। जब एक उबाल आ जाए तब हमारा ब्रह्मास्त्र जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बट आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आंच जो है, आग जो है वो धीमी ही होनी चाहिए। पर देखिए एक उबाल अच्छे तरीके से आ चुका है, मतलब हमारा ब्रह्मास्त्र अब तैयार हो चुका है। ये जो ब्रह्मास्त्र है आप इसका प्रयोग पूरे 6 महीने तक आराम से कर सकते हो। जब भी आपके पौधों में, पत्तों में कोई भी बीमारी आए तब आप इसका प्रयोग करके अपने पौधों को निरोगी बना सकते हो। एक आप ये मत समझना कि ये कीटनाशक इफेक्टिव नहीं हो क्योंकि ये पत्तों से बना, ये गौमूत्र से बना। ये चीज सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और साइंटिफिक अप्रूवन भी है, तभी मैं आप सभी को रेकमेंड कर रही हूँ। और बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और इसका इस्तेमाल हम हमेशा पानी में डाइल्यूट करके ही करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पेस्टिसाइड यहाँ पर तैयार हो चुका है। आप अगर केमिकल स्प्रे वगैरह करते होंगे उनका भी प्रयोग आप पानी में मिक्स करके ही देते हैं, उसी तरह से ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव कीटनाशक यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल भी पानी में डालकर ही करेंगे। 20 लीटर के पानी में आपने 1 लीटर छान कर इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना है। तो मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है ब्रह्मास्त्र, वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ और अभी उसका प्रयोग कर ले। इसे मैं 2 घंटे तक रख देती हूँ, फिर इसे मैं स्टोर कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रह्मास्त्र जो है ये हमने पहले से बनाकर रखा हुआ था। ये 3 महीने पहले बनाया था। और आपने एक और बात याद रखनी है, आपने जिस भी बर्तन में स्टोर करना है वो प्लास्टिक का बर्तन होना चाहिए, कोई और बर्तन में इसे स्टोर ना करें। और यहाँ पर देखिए ये पत्ते भी हैं इसके अंदर, इन चीज़ों को ऐसे ही रहने देना है। ये नहीं करना कि पत्ते फेंक देने और सिर्फ गौमूत्र ही रखना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से इसमें डाल देना है और जब भी आपने इसका प्रयोग करना है इसे डंडे की सहायता से अच्छे से घोल लेना है और फिर इसका प्रयोग कर लेना है। देखिए, और हमने काफ़ी बार इसका इस्तेमाल भी किया है, बट मैंने सोचा कि आज मैं अपने टेरेस गार्डनिंग कर रहे बाकी दोस्तों के साथ भी ये चीज़ शेयर कर दे कि हमेशा केमिकल का ही प्रयोग ना करें, कुछ इस प्रकार के नेचुरल तरीके अभी अपनाएं ताकि आपके पौधे और आप सभी हेल्दी रहें। यहाँ पर देखिए मैंने 10 लीटर पानी में आधा लीटर ब्रह्मास्त्र डाइल्यूट कर लिया है। अब इतना नेचुरल कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि आपको ये नेचुरल शावर भी दिखा दूँ। ये मैंने पत्ते तोड़े हैं छोटे छोटे से और इस तरह से इसे ब्रह्मास्त्र में डुबाना है और डुबाने के बाद इस तरह से छिड़काव कर देना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा नेचुरल शावर है। मैं मैक्सिमम टाइम इसी शावर का प्रयोग करके अपने पौधों पर स्प्रे करती हूँ। देखिए 0 बजट यहाँ पर हमारा पेस्टिसाइड तैयार हो चुका है और 0 बजट शावर से ही हम इसे स्प्रे कर देंगे। देखिए हर एक पत्ते पर अच्छे से छिड़काव हो रहा है। देखिए मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इस टमाटर के पौधे के पत्तों पर अच्छे तरीके से कर दिया है। आपने भी इसी तरह से अच्छे तरीके से इस पर स्प्रे कर देनी है और थोड़े ही दिनों में आपको असर दिखना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए ये है इल्ली, अभी से ये बाहर निकलना लग पड़ी है। ये देखिए ये वाली, जैसे मैंने छिड़काव करना शुरू कर दिया तो ये पत्तों से बाहर निकल रही है और बहुत जल्द हमारा जो ये टमाटर का पौधा है इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। देखिए कितनी बुरी हालत कर दी है इसकी। तो अभी ये बीमारी यहाँ पर ही रुक जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं नहीं चाहती कि ये बीमारी मेरे टेरेस गार्डन के बाकी पौधों पर भी लगे, तो इसलिए मैं इस स्प्रे का बाकियों
कि पौधों पर भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर दूंगी। देखिए ये जो पत्ता है इस पर अभी कम बीमारी है और इन पर देखिए ये जो पौधा है ये बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुका है। इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये उल्टा और भी पत्तों को बीमारी लगा सकता है, इसलिए ऐसे पत्तों को कृपया करके फेंक दें, क्योंकि उस पत्ते के बचने के चांसेस नहीं थे। ये जो पत्ता है ये बच सकता है, ये वाला भी बच सकता है, ये भी बच सकते हैं, बट ये देखिए ये भी काफ़ी मात्रा में फैल चुका है, तो इसे भी कट कर देंगे। ये बाकियों को नुकसान पहुंचाए इससे पहले हम इनको नुकसान पहुंचा के यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए छोटे छोटे जो पत्ते हैं ये तो बिल्कुल ही मतलब इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है इल्लियाँ और सुंडियों ने, इसीलिए इनका एकमात्र ये भी उपाय है। इस तरह से भी आप इस बीमारी को जो ज़्यादा फैल चुकी है उसे इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। जल्दी से बताइए आपको मेरा ये नेचुरल पेस्टिसाइड कैसा लगा, ये नेचुरल शावर कैसा लगा और इस पेस्टिसाइड को बनाने की टेक्निक नेचुरल तरीके से कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही और कई सारी अमेजिंग चीज़ें देखने के लिए, अनोखी चीज़ें देखने के लिए जो कोई नहीं बताता वो मैं बताती हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर ले। बट कमेंट ज़रूर करना, अगर कुछ भी नहीं करना है तो कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। सो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक और ऐसी अमेजिंग सी वीडियो के साथ और अमेजिंग सी इंफॉर्मेशन के साथ। राधे राधे।